स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम किसी के प्यार में अब फाइनली आशिका ने अर्श का साथ छोड़ दिया और उसने उसका घर और उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद आशिका को समझ आ चुका है कि वो अर्श के लिए सिर्फ एक उसकी गर्लफ्रेंड है, ना कि उसकी वाइफ। वो कितना कुछ भी कर ले पर लेकिन अर्श कभी भी शादी नहीं करने वाला उसे। अब ये बात आशिका को समझ आ चुकी है। अब आशिका ने घर छोड़ दिया। अब आशिका को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर जाए और क्या करे। तो वो ऐसे में रजत को फ़ोन मिलाती है और कहते कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और यहाँ पर जैसे रजत बहुत गुस्से में उससे मिलने आता है, यहाँ पर रजत कहता है कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिख गई क्या? आज तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी थी मुझे छोड़कर। अब यहाँ पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि आशिका की आंखों में आंसू होते हैं और कहते कि रजत मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो मैंने धोखा दिया था मैंने बहुत गलत करा। मुझे अब एहसास हो चुका है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मुझे धोखा देने के बाद तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पर लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि जो तुमने मेरे लिए करा था वो आज तक मेरे लिए किसी ने नहीं करा। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है और माफ़ करने लायक ही नहीं है। पर रजत क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? यहाँ पर रजत ने साफ इनकार कर दिया है कि तुम जैसी औरत मेरी ज़िंदगी में मेरे आसपास कहीं दिखना मत, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। पर लेकिन रजत कुछ भी कहे उसके मन में आज भी आशिका है। वो उससे बहुत प्यार करता है और आशिका ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर रजत को अपनी बातों में फंसा लिया है। यहाँ पर आशिका ने रजत को उन्हीं हसीन यादों में फिर से डुबा दिया है जो पल उन्होंने पहले साथ में बिताए थे। यहाँ पर आशिका उन पलों की बात करती है। अब यहाँ पर रजत भी बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली उसको अपना प्यार मिल चुका है। यहाँ पर रजत अपने होश में तो है पर लेकिन कुछ पलों के लिए वो उसके प्यार में फिर से खो गया था। अब यहाँ पर सभी अपनी आई और बाबा के साथ कैफे में आई होती है, जहाँ पर इत्तेफाक से रजत और आशिका भी होते हैं। अब यहाँ पर आशिका मौके का फ़ायदा उठाकर रजत को हक कर लेती है और ये सब चीज़ें और कोई नहीं खुद सभी देख लेती है। यहाँ पर सभी के तो होश उड़ जाते हैं कि रजत ने आशिका को अपने गले से लगा रखा है और रजत की आंखों में आंसू भी है। यहाँ पर जैसे ईशा गुस्से में अपने कदम आगे बढ़ाती है, यहाँ पर सभी उनको रोक लेती है। वो कहती है कि नहीं आई, आप कुछ नहीं करेंगी, जो हो रहा है होने दो, मुझे देखना है कि आगे क्या होता है। और यहाँ पर मौके पर आ जाता है हर्ष गुजराल और ये देख कर उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर रजत ने उसे हर चीज़ में हरा दिया। पहले रजत ने अर्श से बेस्ट सी ऑफ द अवार्ड छीना, फिर उससे सही को छीन लिया और अब फाइनली उसने आशिका को उससे छीन लिया, उससे दूर कर दिया। ये देखकर अर्श के दिल में तो आग लग चुकी है। पर लेकिन यहाँ पर सभी को समझ नहीं आ रहा कि रजत को ऐसा देख कर उसके दिल में क्यों चुभन हो रही है, उसको दर्द क्यों हो रहा है, उसकी आंखों में आगर आंसू क्यों है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी भी रजत से प्यार करने लगी है, वो उससे अटैच हो चुकी है। पर लेकिन यहाँ पर रजत को जैसे ही होश आता है तो वो आशिका को धक्का देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? तुम जैसी औरत मेरे पास रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी जगह सड़कों पर है, ना कि मेरे घर में। पर लेकिन ये सब चीज़ें देखने के लिए ना यहाँ पर सभी है, ना ईशा, ना शांतनु और यहाँ पे हर्ष गुजराल भी नहीं है। यहाँ पर जो उन्होंने देखा वही समझा। अब यहाँ पर सभी क्या करेगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।